हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इजराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से कहा कि वह गाज़ा पर बेशिक आक्रोश को नज़रअंदाज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के दूत रियाद मसूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसी की एक अल्पकालीन बैठक में कहा कि गाज़ा में नागरिकों की सामूहिक हत्या और मानवीय तबाही पर इजराइल को आपकी निंदा की परवाह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी ने यूएनएसीसी को बताया कि गाज़ा सिटी स्कूल पर हाल ही में हुआ हमला, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, एक अलग घटना नहीं थी और स्कूलों पर इजरायली हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इजरायली सेना ने युद्ध प्रभावित खान यूनिस के अधिक क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि वहां बलपूर्वक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने इसराइल को लड़ाकू विमानों और उन्नत मिसाइल प्रणालियों सहित $20 अरब से अधिक के नए हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जबकि गाज़ा पर इसराइल का युद्ध के कारण बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत के बीच हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने इसराइल को हथियार सप्लाई करने का सिलसिला जारी रखा। एक और बड़ी खबर निकल कर क्या रही है, और खबर यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपने रक्षा मंत्री की आलोचना की, जिसमें इजराइल सरकार के भीतर पहले से बनी दरार और गहरी हो गई। वो भी उस वक्त हुआ जब ईरान के हमले का खतरा मंडरा रहा है और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के नए चीफ याह्या सिनवर ने बातचीत से इनकार कर दिया है। जो हमास के नए चीफ हैं याह्या सिनवर, उन्होंने बंधकों की बात को लेकर के बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया इजराइल को। एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, रूस पहुंचे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। क्यों मास्को लगातार करता रहा गाजा पट्टी को सपोर्ट, इजराइल से कैसे रिश्ते। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास 2 दिनों की रूस यात्रा पर हैं, जहां वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। मास्को लंबे वक्त से 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन रहा है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन की 2 अलग देशों के तौर पर मान्यता। तो क्या इसका मतलब रूस इजराइल विरोधी है? समझिए, रूस, फिलिस्तीन और इजराइल का क्या है ट्रायंगल। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मसूद महमूद अब्बास रूस गए हुए हैं। इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है, खासकर जबकि लगभग 10 महीने से फिलिस्तीन के हमास और इजराइल के बीच पूरे दम से जंग चल रही है। तो क्या रूस इसमें मध्यस्थता करने जा रहा है, या फिर वो फिलिस्तीनी संगठन होने के नाते हमास की मदद कर सकते हैं? खुद को निश्चित कहते रूस ने वैसे शुरुआत से ही फिलिस्तीन के अलग देश होने को सपोर्ट किया है। फिलिस्तीन से रखें कूटनीतिक रिश्ते। मिडिल ईस्ट मीडिया हाउस एआई मॉनिटर के अनुसार फिलिस्तीन और रूस तब सोवियत संघ के बीच रिश्ते साल 1974 में आकार लेने लगे। इसी के फिलिस्तीनी के अधिकारों पर काम करने वाले संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मास्को में भी अपनी एक शाखा खोली। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक ब्रांच खोलने जैसा था। हालांकि फिलिस्तीन तब भी आज़ाद देश नहीं था, बल्कि इस पर इजराइल का कब्जा था। इजराइल के बैन गंबीन ने अल अक्सा मस्जिद का भड़काऊ दौरा किया। इजराइल के जो बैन गंबीर हैं, उन्होंने अल अक्सा मस्जिद पर जो है भड़काऊ दौरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक
बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, काफ़ी तादाद में अल अक्सा मस्जिद पर, और जाकर के वहाँ पर नारेबाजी की। बैन गंभीर जो है हमेशा से भड़कालू बयान देता रहा है। अल अक्सा मस्जिद पर पहुँच कर के नारेबाजी की गई। बैन गंभीर का कहना है कि यहाँ पर पहले मस्जिद हुआ करती थी, वो मंदिर हुआ करता था इस तारीख में, और वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद की बेहुरमती भी की गई। पूर्व यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर के उत्जेक दौर के दौरान दक्षिणी पथी इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बैन गंभीर ने कहा कि उनकी सरकार को हमास के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता में शामिल नहीं होने चाहिए। तो अल अक्सा मस्जिद की बेहुरमती की गई है और इनकी तादाद काफ़ी लोगों में थी जो इन्होंने जाकर के नारेबाजी की। और ईरान इस पर क्या बोला और क्या कहा? ईरान जंग के लिए पूरा तैयार है, तो इधर इजराइल भी पूरी तरह से अलर्ट है। और रूस और फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब ये जंग क्या मोड़ लेगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे गंभीर हालत जो है वो ये है कि अल अक्सा मस्जिद पर लोग पहुँचे, वहाँ पर नारेबाजी की गई और भड़केलू बयान दिए गए, जबकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो अपने बैन गंभीर से भड़केलू बयानों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो जब भी देते हैं भड़कालू बयान देते हैं। तो ऐसे में क्या ईरान एक्शन लेगा या सऊदी अरब एक्शन लेगा? और उस पर मिस्र की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ चुकी है। मिस्र ने भी कहा है कि ये बैन गंभीर ने सही नहीं किया कि अल अक्सा मस्जिद पर जाकर के नारेबाजी की, और काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे, भड़कालू बयान दिए गए। उसके चलते हुए अब देशों के अंदर और भी ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है। तो आज की रिपोर्ट यही थी। हर रोज़ फिलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।